वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। मध्य प्रदेश में किसानों गरीबों को सरकार ने दिया तोहफा, 20,500 करोड़ से अधिक की मिलेगी बिजली सब्सिडी। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने किसानों गरीबों के लिए अपनी सरकारी तिजोरी खोल दी। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने किसानों के बिजली बिलों में 15,700 करोड़ रुपए से अधिक की सब्सिडी देने की मंजूरी दी। वहीं चालू वित्त वर्ष के लिए घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 4,980 करोड़ रुपए की सब्सिडी पहले से दी जा रही है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश सरकार ने सूबे के 16 जिलों में जनजातीय परिवारों के लिए मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना को मंजूरी दी है। सहकारी बैंकों में संचालकों के रिश्तेदार को नहीं रख सकेंगे कंप्यूटर ऑपरेटर। प्रदेश के 38 जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों में अब संचालक अपने किसी रिश्तेदार को संविदा या आउटसोर्स के माध्यम से कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं रख सकेंगे। सहकारिता विभाग ने कंप्यूटर ऑपरेटर की नई नियुक्ति करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। जब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक संविदा या आउटसोर्स के माध्यम से रखे गए कंप्यूटर ऑपरेटर की सेवाएं निरंतर रखी जाएंगी। नवंबर में होंगे पंचायत चुनाव, आरक्षण के बाद होगी औपचारिक घोषणा। मध्य प्रदेश में पंचायत के त्रिस्तरीय चुनाव नवंबर व दिसंबर माह में होंगे। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य निर्वाचन आयोग ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। सरकार से कहा गया कि जल्द जिला पंचायतों के आरक्षण की प्रक्रिया को पूर्ण किया जाए। वहीं पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के कलेक्टर्स की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कलेक्टरों को बड़े निर्देश दिए। पंचायत चुनाव 3 चरणों में हो सकते हैं। यूजी सेकेंड थर्ड ईयर में प्रवेश के लिए बढ़ाई तारीख, 30 अक्टूबर तक कर सकेंगे आवेदन। अंडर ग्रेजुएशन सेकेंड थर्ड ईयर और पोस्ट ग्रेजुएशन थर्ड सेमेस्टर में प्रवेश को लेकर उच्च शिक्षा विभाग ने तारीख बढ़ा दी है। 18 अक्टूबर की बजाय अब छात्र छात्राएं अगली कक्षाओं में प्रवेश के लिए 30 अक्टूबर तक आवेदन दे सकते हैं। ये फैसला विभाग ने फर्स्ट सेकेंड ईयर के रिजल्ट घोषित नहीं होने के चलते लिया। विभाग को कॉलेजेस को भी विद्यार्थियों के प्रवेश से जुड़ी प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार का चुनावी कार्ड, महंगाई भत्ते में इजाफा। मध्य प्रदेश के सभी शासकीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। शिवराज सरकार ने महंगाई भत्ते में दिल खोलकर बढ़ोतरी की। दरअसल 7th पे कमीशन के तहत मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के डीए में इजाफा हुआ। इसके बाद सरकारी कर्मचारियों का भत्ता 8% बढ़ाया जाएगा। बता दें कि प्रदेश के सभी शासकीय सेवकों का महंगाई भत्ता 8% बढ़ाया गया है। सभी शासकीय सेवकों को ये बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता नवंबर 2021 में मिलेगा। अच्छी खबर, मध्य प्रदेश पशु चिकित्सा के क्षेत्र में लिखेगा इतिहास। अब जानवरों को भी लगाए जाएंगे कृत्रिम पैर। तकनीकी के आ जाने से चिकित्सा के क्षेत्र में भी काफी विकास हुआ है। इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि अब इंसानों की तरह जानवरों को भी कृत्रिम पैर लगाए जाएंगे। इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से होगी। यहां जबलपुर के नानाजी देशमुख वेटनरी विश्वविद्यालय में जानवरों को आर्टिफिशियल पैर लगाने के लिए मंडी विपणन ने 2 करोड़ 17 लाख रुपए स्वीकृत किए। इस बजट में करीब 75 लाख रुपए में बिल्डिंग बनाई जाएगी। नाथ का वार, रात गुजरने से पाप नहीं धुलेंगे। शिव का पलटवार, कफन का पैसा खाने वालों, जनता सिखाएगी सबक। जैसे जैसे उपचुनाव की डेट नजदीक आती जा रही है, नेताओं की जबानी जंग भी तेज होती जा रही है। सीएम शिवराज ने अलीराजपुर के एक गांव में आदिवासियों की यहां रात गुजारी। इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ने शिवराज को आड़े हाथों लिया। कमलनाथ ने ट्वीट कर शिवराज पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि रात गुजारने से नेमावर कांड, खरगोन कांड, नीमच कांड, बालाघाट और डबरा का पाप धुलने वाला नहीं। शिवराज ने कहा कि गरीबों की योजनाओं को बंद करने वालों को जनता सबक सिखाएगी। खंडवा में बीजेपी कांग्रेस में जमकर हो रही जबानी जंग। खंडवा उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के बीच जमकर जबानी जंग हो रही है। कमल पटेल से पहले आज अरुण यादव ने भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अरुण यादव ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और बीजेपी सांसद हेमा मालिनी को लेकर विवादित बयान दिया, जिसके बाद बीजेपी ने अरुण यादव पर निशाना भी साधा। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व सीएम कमलनाथ और वीडी शर्मा के बीच भी जमकर आरोप प्रत्यारोप हुए, जिससे खंडवा में सियासी पारा गरमाया हुआ है। मध्य प्रदेश में गुलाबी ठंड की दस्तक, 2 दिन बाद एक बार फिर से बूंदाबांदी के आसार। मध्य प्रदेश में गुलाबी ठंड की दस्तक हो चुकी है। मौसम में परिवर्तन के साथ बारिश का दौर थम गया। पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में बूंदाबांदी देखने को मिली। इसके अलावा मौसम विभाग ने हवाओं का रुख उत्तरी होने की वजह से न्यूनतम तापमान गिरने की संभावना जताई। वहीं न्यूनतम तापमान के गिरने से प्रदेश में ठंड की दस्तक मानी जा रही है। इंदौर सहित प्रदेश के अन्य हिस्सों में बारिश का दौर थमने की वजह से अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। संविधान का अपमान कर फंसे कांग्रेस विधायक, नरोत्तम मिश्रा ने दिए कार्रवाई के निर्देश।
एमपी उपचुनाव से पहले भाजपा और कांग्रेस के नेताओं के बीच जबानी जंग लगातार जारी है। इस बीच गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया। नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस विधायक बाबूलाल जंडेल के विवादित बयान पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कांग्रेस विधायक बाबूलाल जंडेल पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। दरअसल कांग्रेस विधायक बाबूलाल जंडेल ने विवादित बयान दिया था। कांग्रेस विधायक बाबूलाल जंडेल ने बयान देते हुए कहा था कि संविधान की किताब जलाकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की आंखों में फेंक दूंगा। उन्होंने केंद्रीय मंत्री के समर्थकों को दलाल की संज्ञा भी दे डाली थी। मध्य प्रदेश में 13.95 लाख बिजली उपभोक्ता शिकायत निवारण से संतुष्ट। मध्य प्रदेश के ताप विद्युत संयंत्र कोयला संकट के दौर से भले ही गुजर रहे हों, पर मैदानी व्यवस्थाएं बनाने और शिकायतों का निराकरण तेजी से करने का दावा ऊर्जा विभाग कर रहा है। विभाग का दावा है कि 98.67 लाख उपभोक्ता की शिकायतों का निराकरण कर दिया गया है। ये स्थिति शिकायतकर्ताओं से लिए फीडबैक के आधार पर सामने आई। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के मुताबिक शिकायतों के निराकरण की औसत अवधि भी कम हुई है। यह अवधि पिछले साल 1 घंटा 31 मिनट थी, जो अब 1 घंटा 16 मिनट रह गई। सीएम शिवराज का कमलनाथ पर पलटवार। हाँ, मैं एक्टर हूं, मोदी जी डायरेक्टर हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने खंडवा में प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक्टर बताया था, जिस पर आज सीएम शिवराज ने पलटवार किया। खंडवा लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल के समर्थन में प्रचार करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पंधाना विधानसभा क्षेत्र के सिंगोड और 6 गांव माखन पहुंचे, जहां सीएम ने पूर्व सीएम कमलनाथ की एक्टर वाली टिप्पणी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कमलनाथ आजकल गर्म नजर आ रहे हैं, लेकिन जब मुख्यमंत्री थे तो कहते थे कि मेरे पास पैसा नहीं है। कमलनाथ मुझे एक्टर और प्रधानमंत्री को डायरेक्टर कहते हैं। हाँ, मैं एक्टर हूँ। मैं पूरे निमाड़ क्षेत्र में सिंचाई परियोजनाएं लेकर आ रहा हूँ और मोदी जी डायरेक्टर हैं। ड्राइविंग लाइसेंस तो ज्यादा बने, लेकिन महिलाओं की रुचि कम, पुरुषों ने ज्यादा बनवाए। प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस के प्रति लोग जागरूक हुए हैं। इस साल 9 महीने में प्रदेश में 3,76,968 ड्राइविंग लाइसेंस बने। पिछले साल की तुलना में 20,661 लाइसेंस अधिक हैं। हालांकि महिलाओं ने ज्यादा रुचि नहीं दिखाई। महिलाएं कम लाइसेंस बनवा रही हैं, जबकि महिलाओं को प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना निःशुल्क है। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के पीछे पुलिस की चालानी कार्रवाई भी मान सकते हैं। शहर या जिले से बाहर जाने पर लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। आज इसी परेड में शामिल होने शुरू हुआ एनएसएस स्वयंसेवियों का चयन। गणतंत्र दिवस समारोह परेड में शामिल होने के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना जिला इकाई द्वारा स्वयंसेवियों की चयन प्रक्रिया शुरू हो गई। शासकीय महाकौशल महाविद्यालय में 11 बजे से जिला स्तरीय प्री आरडीसी यानी पूर्व गणतंत्र दिवस चयन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जहां स्वयंसेवियों के लिए पहले चरण में परेड, दौड़ और कमांड के चरण रखे गए हैं, जिसमें स्वयंसेवी अपना बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। गौरतलब है कि आरडीसी परेड में शामिल होने के लिए शारीरिक फिटनेस का परीक्षण बहुत आवश्यक है। एलआईसी ग्राहकों के लिए जरूरी खबर, पॉलिसी से लिंक कराएं पैन, वरना एलआईसी ने अपने करोड़ों पॉलिसी होल्डर्स को एक एसएमएस भेजा है। एलआईसी ने ग्राहकों को अपनी पॉलिसी को पैन से लिंक करने को कहा। एलआईसी ने कहा कि पीएमएल के अनुसार 50,000 से ज्यादा की रकम की कैश पेमेंट के लिए पैन जरूरी है। लिहाजा पॉलिसी होल्डर्स को तुरंत अपनी एलआईसी पॉलिसी को पैन कार्ड के साथ लिंक करना चाहिए। कंपनी का कहना है कि पैन को पॉलिसी से लिंक करने के अनेक फायदे हैं। सेना का विमान क्रैश, विस्फोट के बाद आधा किलोमीटर तक गिरे टुकड़े। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में एक विमान क्रैश हो गया। ये विमान सेना का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक सेना का विमान क्रैश होकर एक खेत में जा गिरा। विमान में सवार पायलट घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि इनको पैराशूट से नीचे कूदते भी देखा गया। क्रैश हुआ विमान वायुसेना का है। विमान क्रैश होकर भिंड जिले के बावड़ी गांव के पास जा गिरा। गांव के एक खेत में विमान के गिरते ही उसमें आग लग गई। विमान के पुर्जों से धुआं उठते भी देखा गया। विमान को गिरता देख और धुआं उठते देखकर वहां बड़ी संख्या में ग्रामीण आ गए। रेलवे परीक्षा पर लगे गड़बड़ी के आरोप, जांच के निर्देश। रेलवे में सीमा कार्मिक विभाग द्वारा करवाई गई शॉर्ट हैंड की परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप लगे। पूरे मामले में एक शिकायती पत्र मंडल रेल प्रबंधक विनीत गुप्ता के पास सबूत के साथ पहुंचा। इसके बाद जांच के आदेश दिए गए। ये पहला अवसर नहीं है जब कार्मिक विभाग के द्वारा आयोजित परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप लगे। इसके पूर्व जनवरी माह में हुई परीक्षा के दौरान तो पत्रिका की खबरों के बाद विजिलेंस ने कार्रवाई की थी व परीक्षा को पश्चिम रेलवे को निरस्त कर दिया था। खुशखबरी, किसानों को 10वीं किस्त में 2,000 की जगह मिल सकते हैं 4,000 रुपए। पीएम किसान लाभार्थियों के लिए अच्छी खबर है। पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम की 10वीं किस्त 15 दिसंबर तक आ सकती है। खबर है कि जल्द ही ये किस्त दुगनी होकर 2,000 की जगह 4,000 रुपए आएगी। हालांकि इस पर अभी मोदी सरकार ने फैसला नहीं लिया, लेकिन दिसंबर में आपके खाते में 4,000 रुपए आ सकते हैं। इसके लिए आपको इसी महीने रजिस्ट्रेशन करा लेना होगा। जी हां, अगर आपने अब तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिस्ट में अपना नाम दर्ज नहीं कराया तो आपके पास 31 अक्टूबर तक का समय है। विश्व बैंक और यूरोपीय संघ से आर्थिक मदद मिलना मुश्किल होगा।
तुर्की अगर FATF के ग्रे लिस्ट में आता है तो उसकी आर्थिक स्थिति का एक और बेड़ा गर्क होना तय है। तुर्की को पाकिस्तान की तरह से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और यूरोपीय संघ से आर्थिक मदद मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। पहले से ही कंगाली के हाल में जी रहे तुर्की की हालत और भी खराब हो जाएगी। दूसरे देशों से भी तुर्की को आर्थिक मदद मिलना बंद हो सकता है, क्योंकि कोई भी देश आर्थिक रूप से अस्थिर देश में निवेश नहीं करना चाहता। बता दें कि पाकिस्तान का भी अगले साल तक ग्रे लिस्ट में बना रहना लगभग तय हो गया है। राजनाथ सिंह बोले, भारत पहली बार शीर्ष 25 रक्षा उत्पादों के निर्यातक देशों की लिस्ट में शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा हमारी क्षमता और मानक में वृद्धि है। रक्षा मंत्री ने बेंगलुरु में कहा, मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत पहली बार शीर्ष 25 रक्षा उत्पादों के निर्यातक देशों की सूची में शामिल है। सरकार का केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट, महंगाई भत्ते में 3% बढ़ोतरी का ऐलान। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए दिवाली से पहले बड़ी घोषणा कर दी। सरकार ने दिवाली के तोहफे के रूप में उनके महंगाई भत्ते को 3% और बढ़ाने का फैसला किया। इसका मतलब ये हुआ कि केंद्रीय कर्मचारियों को अब महंगाई भत्ता 31% मिलेगा। इसका फायदा 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को मिलेगा। केंद्र सरकार की घोषणा के मुताबिक महंगाई भत्ते में नई बढ़ोतरी इस साल 1 जुलाई से लागू मानी जाएगी। बिना वीजा और किसी फीस के भारतीय कर सकते हैं 16 खूबसूरत देशों की यात्रा। पिछले 2 सालों में कोरोना की वजह से लोगों का घूमना फिरना बिल्कुल बंद हो गया था, लेकिन अब तेजी से कम होते मामलों के बीच लोग एक बार फिर से अपनी छुट्टियां प्लान करने लगे हैं। अगर आप बहुत समय से विदेश घूमने की सोच रहे हैं तो हम आपको कुछ ऐसे देशों की जानकारी दे रहे हैं जहां भारतीय पर्यटकों को बिना वीजा के एंट्री मिल जाती है। आइए जानते हैं कौन से हैं वो खूबसूरत देश जहां आप बिना वीजा के घूम सकते हैं। बारबाडोस देश प्रकृति की गोद में बसा एक खूबसूरत देश है। ये देश प्रशांत महासागर के पश्चिमी हिस्से में कैरिबियन द्वीप पर स्थित है। यहाँ आप 90 दिनों के लिए बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं। पासपोर्ट इंडेक्स में इसकी रैंकिंग 21 है। ये देश अपने खूबसूरत बीच और ऐतिहासिक स्थलों के लिए जाना जाता है। ये कैरिबियन के सबसे लोकप्रिय और पसंदीदा पर्यटन स्थलों में से एक है। बारबाडोस को द लैंड ऑफ फ्लाइंग फिश के नाम से भी जाना जाता है। SBI को करोड़ों ग्राहकों के लिए खुशखबरी, बैंक आपके घर भेजेगा 20,000 रुपए तक का कैश। अगर आपका भी SBI में खाता है तो आपके लिए जरूरी खबर है। SBI अपने ग्राहकों को कई तरह की सुविधाएं देता है। बैंक ने कोरोना काल में ग्राहकों के लिए डोर स्टेप बैंकिंग की सुविधा शुरू की थी। इस सुविधा में बैंक आपके घर पर 20,000 रुपए तक का कैश पहुंचाता है। कैश के अलावा बैंक ग्राहकों को पे ऑर्डर्स, नया चेकबुक रिक्विजिशन स्लिप से जुड़ी हुई कई तरह की सुविधाएं देता है। 25 अक्टूबर को प्लेसमेंट ड्राइव, मिलेगा नौकरी का अवसर। युवाओं को नौकरी उपलब्ध कराने के लिए मध्य प्रदेश सरकार का जिला रोजगार कार्यालय भी प्रयास कर रहा है। जिला रोजगार कार्यालय समय समय पर जिला स्तर पर प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित करता रहता है। इसी क्रम में ग्वालियर जिला रोजगार कार्यालय 25 अक्टूबर को प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन कर रहा है। इसमें युवाओं को नौकरी देने के लिए 4 कंपनीज आएंगी। आवेदन फॉर्म में सुधार के लिए 25 अक्टूबर तक करेक्शन विंडो खुली। JAM 2022 परीक्षा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन IIT रुड़की की ओर से 14 अक्टूबर को रात 11:59 पर बंद कर दिया गया था। कई उम्मीदवारों ने अपने फॉर्म जल्दबाजी में भरे थे, इसलिए उनके आवेदन फॉर्म में कई गलतियां रह गईं। इसलिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट joaps.iitr.ac.in पर जाकर फॉर्म में अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। नई अफीम नीति के खिलाफ किसान करेंगे प्रदर्शन। मंदसौर में अफीम नीति के खिलाफ 25 अक्टूबर को बही चौपाटी पर किसान धरना प्रदर्शन करेंगे। किसानों का कहना है कि घोषित की गई नई अफीम नीति किसानों के हित में नहीं है। किसान संगठन ने मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता पर नए लाइसेंस देने का वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज MP को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।